नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हम मौजूद हुए हैं मोगलपुरा पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हुए हैं वर्तमान मुखिया विनय भूषण कुमार उर्फ शेर सिंह जी। तो हम इनसे बात करने जा रहे हैं। ये जो है पहली बार जीत के जो है मोगलपुरा पंचायत में आए हैं और यहाँ पे विकास कर रहे हैं। कितना विकास कर पाए, कितने योजनाओं को जो है घर तक पहुँचा पाए, क्या क्या समस्याओं से रूबरू अभी होना पड़ रहा है और कैसे मतलब हमारे माध्यम से समस्याओं को, विकास को जो है माननीय मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक पहुँचाने का काम करेंगे। हम इन सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे और आपको हम बता दें कि 16 तारीख को जो है इनके अध्यक्षता में जो है एक बहुत बड़ा विशाल मतलब जनसभा और रैली है जो कि विधानसभा मार्च करने जा रही है। और मुखिया सारे लोग जो है बहुत सारे मांगों को लेके जो है विधानसभा मार्च, राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। क्या है मामला, उस पर भी हम अभी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं शेर सिंह जी से और जानते हैं इस सारे विषयों पर। नेशन 24 में क्या खबर। सबसे पहले मेरे तरफ से आपको धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है कि जीत के आने के बाद कितना विकास हो पाया और क्या जनता का स्नेह क्या है? ऐसे मेरे पंचायत में हम समझते हैं कि आप पहले भी आए थे जी। उस समय भी अगर आप मेरे पंचायत का सर्वे किए थे और सर्वे करने के बाद जो जनमानस का क्या स्थिति था, ग्राम पंचायत में जो लोगों को सुविधा से किस रूप में वंचित किया गया था, वो इतना बुरा हाल था कि आपने स्वयं आंखों से देखे भी थे। अभी मैं जो जब से मैंने 1 साल से हमारे कार्यभार मैंने मार्च अप्रैल के बाद से चालू हुआ था, फिर मार्च यानी साल लगने वाला है। 1 साल में हमने लगभग 75 से 80 लाख का अभी तक जो जनता के बीच में और जनता के द्वारा जो ग्राम सभा में पारित होता है और जो पारित होने के बाद जो जनता निर्णय लेती है कि किस तरह का हमें योजना सबसे जरूरी है, हम जनता के निर्णय के अनुसार योजना का चयनित किए थे और आज वह जो योजना है हर जगह सफल है और ढंग से कार्य हो रहा है और काफ़ी मेरे पंचायत के लोगों से मुझे सहयोग मिलता रहता है। देखिए, इस बात को इन्होंने भी कहा है और हम भी कह रहे हैं कि जब हम मोगलपुरा पंचायत में चुनाव के पहले आए थे तो काफ़ी आक्रोश था यहाँ के ग्रामीणों में। वो हमें बुला के हर वो जगह दिखा रहे थे कि कितना काम नहीं हुआ था, कैसे पैसों का बंदरबांट हुआ था, कैसे पैसे ठगे गए थे इंदिरा आवास के नाम पे, और उसी चीज़ को ये पुष्टि भी कर रहे हैं और हम भी बता रहे हैं। इन्होंने उस वक्त जब हम इनसे बात किए थे और इनका जब चुनावी कैंपेन चल रहा था, उस वक्त जब हम इनसे इंटरव्यू किए थे, उस वक्त इन्होंने बोला था कि हम जीत के जब आएंगे तो जनता की बातों को और जनता को सुन के जनता के बीच हम अपनी बातों पर रखेंगे, योजना को रखेंगे और उसके द्वारा पूरा करेंगे, जो शायद कि अभी उस पर कटिबद्ध है और वो चीज़ों को 1 साल के बाद फिर से दोहरा रहे हैं। और अभी जो स्थिति है उसमें जो है, आप क्या लगता है कि जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं जिसको लेके अभी आप रैली भी करने जा रहे हैं, वो रैली क्या है और किस कारण से करना पड़ रहा है? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे बिहार में जो आपने देख रहे हैं कि दिन दहाड़े अभी 15 से 16 मुखिया जी का दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किया गया। उसके बाद 15 लगभग उनके जनप्रतिनिधि लोग भी माने उनका भी हुआ, मिला जुला कर मुखिया जी के साथ 30 घटनाएं अभी पूरे बिहार में हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन और ये अगले जो हमारे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी थे, वो लंबे लंबे भाषण देते थे और बोलते थे कि हम बहुत बड़ी सुरक्षा देने का काम करेंगे, लेकिन आज तक उनका क्या फैसला था वो जमीन पर अभी तक कहीं नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अभी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग मुखिया संघ प्रदेश के नाते उनके पास हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और ज्ञापन सौंपने के बाद सरकार की अभी तक उस पर कोई नज़र नहीं हुआ है। और तो और क्या बताएं कि अभी जो मनरेगा का स्थिति है, माने बिहार में पूरे मनरेगा ठप है। जो केंद्र सरकार की जो महात्मा गांधी की जो हमारे उनका जो था कि ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाना है, उनका जो आत्मा पर आज तक जो ठेस पहुंच रहा है, उस पर हम नहीं समझते हैं कि अभी तक हम लोग सरकार को ज्ञापन सौंपे हैं केंद्र सरकार के। और एक बता देना चाहते हैं कि हाल फिलहाल में इतना उदंडनीय भाषण हमारे गिरिराज बाबू जो दिए हैं, आप लोग सुने भी होंगे और पूरे बिहार की जनता भी सुने हैं। उनका तो लगता है कि मैंने जो बोलने का शैली है वो लगता है जो जिस तरह से आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, उस रूप में ग्राम पंचायत के प्रति और पूरे बिहार में मनरेगा के मजदूरों के प्रति उनका इस तरह का जो
जो रवैया और स्टेटमेंट हुआ उससे हम लोग काफ़ी पूरे बिहार में ये जनप्रतिनिधि लोग उससे काफ़ी नाराज हैं। और उस नाराजगी के देखते हुए हम लोग ऐलान किए हैं कि पूरे बिहार के मुखिया जी 8400 लगभग हम लोग मुखिया जी हैं, सब 16 तारीख को हम लोग राजभवन मार्च और विधानसभा मार्च का डेट रखे हैं। उसमें हम लोग सरकार को कानों तक आवाज़ पहुंचाने का अपना पूरे मुखिया जी पूरे बिहार से एकत्रित होकर पटना में हम लोग प्रदर्शन करने का काम है। क्या क्या है उस विज्ञापन में, क्या क्या देना चाह रहे हैं आप? मुख्य रूप से जो अभी तक जो मनरेगा का स्थिति है कि 210 रुपया में मजदूर का मजदूरी है, मजदूर पूरे बिहार से पलायन कर रहा है। ये स्थिति मनरेगा का रहने के चलते अगर जो वास्तविक में सरकार बिहार सरकार के द्वारा जो मनरेगा का जो मजदूर का मजदूरी तय किया गया है, जिसमें कारगर यानी मिस्त्री का भी मजदूरी तय हुआ है, उसके अनुसार भी अगर मनरेगा का मजदूरी रहता तो हमारे बिहार के मजदूरों को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होता। और भी विज्ञापन में होंगे बहुत सुरक्षा पॉइंट बताइए। मुख्य रूप से हम लोग मनरेगा के लिए रखे हैं। दूसरे में सुरक्षा का में पूरे बिहार में हमने अवगत कराया कि 30 लोगों का अभी तक हत्या हुई है, लेकिन उस पर कोई सरकार की निगाह नहीं है। हम लोग 2 और मुद्दा रखे हैं कि जो आप लोग मनरेगा को सुधार कराइए। मैंने बिहार सरकार केंद्र के सरकार से ये अपना उनके पास ये अपना मैसेज पहुंचावे, उनसे वार्ता करें कि आखिर ये बिहार का स्थिति है मनरेगा में। सबसे पहले मनरेगा का सुधार होना अति आवश्यक है। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना भी अभी तक 1 साल होने जा रहा है, आज तक उसमें न किसी का कोई नाम जुटा है और जो गरीब आवास के लायक है वो वंचित रह गए। दूसरा में कि जो सस्टम का भी योजना है उसमें भी हम लोग को जितना माने उसका क्या जो राशि उपलब्ध होना चाहिए वो अभी तक भी ढंग से राशि भी उपलब्ध नहीं हुआ है। और जो हो रहा है उसमें हम लोग तत्पर होकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब स्थिति से हमारे ग्राम पंचायत का सुधार नहीं हो सकता है। तीसरा में कि हम लोग प्रतिदिन रात से लेकर सुबह दिन रात हम लोग जनता के साथ रहते हैं, लेकिन आज तक हम लोग को आज ये माननीय विधायक जी का सांसद जी का अगर 3 बार जीते हैं तो उनको 3 वो पेंशन मिलता है, लेकिन पूरे बिहार में अभी तक मुखिया जी को एक भी माने हम लोग का जो उसमें डिमांड है कि 2500 से माने 10 कप चाय भी नहीं होता। हम लोग प्रतिदिन 100 कप चाय भी जनता को पिलाते हैं, उसका भी हम लोग का खर्च नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग पूरे अपना मुखिया संघ के उपाध्यक्ष के नाते हम लोग आपस में बैठक रखे हैं कि कम से कम मुखिया जी का जनप्रतिनिधि का 10,000 वेतन होना चाहिए। उस पर सरकार की क्या निगाहें होती है, अनेकों जो मांग हम लोग रखे हैं। दूसरा चीज मनरेगा में जो MNS के तहत हाजिरी की बात होता है, जब बैंक नहीं चल रहा है सिस्टम से तो ये 10 मजदूर का हाजिरी लगा के हम लोग कितना मजदूर को काम दे सकते हैं, हमें समझ में नहीं आता। ये काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको कि बिहार में पंचायती राज की उदासीनता मतलब सरकार को उस पर नजर नहीं है? ये हम लोग तो यही देख रहे हैं कि सरकार इस पर अगर आकृष्ट रहती, ध्यान देती तो यह स्थिति नहीं होता। हम तो सरकार को यही अवगत कराने के लिए 16 तारीख के हम लोग पटना में जुट रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि स्वच्छ गांव होगा, स्वस्थ गांव होगा, विकास की धारा बहेगी गांव में, एक बिहार का नाम उज्ज्वल होगा सारे गांव के द्वारा, तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं सब नहीं, ये सब जो अभी वर्तमान स्थिति में जो ये पंचायती राज का जो व्यवस्था दयनीय चल रहा है, इससे हम नहीं समझते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत राज का माने विकास हो सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे विनय भूषण कुमार जी को, शेर सिंह जी को, जो मोगलपुरा पंचायत के मुखिया हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो इन्होंने स्पष्ट ढंग से हमने कहा है कि 16 तारीख को जो है ये विधानसभा रैली करेंगे और अपने ज्ञापन सौंपेंगे, जिससे मुख्य एजेंडा के तौर पर मनरेगा है, सुरक्षा है, राशन बढ़ोतरी है, मतलब राशि बढ़ोतरी है जो इन लोगों को मिलता है, इन सारे चीज़ों को लेकर जो है विधानसभा और राज्यसभा मार्च करेंगे। सारे बिहार के मुखिया लोग जो है उस दिन शामिल हो रहे हैं पटना में और एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार के काम में जुड़ेंगे और वो समझें कि जो स्थिति जो गाँव स्वच्छ गाँव की जो बातें मुख्यमंत्री जी या विधानसभा में बैठ के जो लोग माननीय लोग करते हैं उसमें कहीं भी खड़ा बिहार नहीं उतर रहा है और बिहार की छवि कहीं न कहीं इस कार्य से धूमिल हो रही है। आप देख रहे हैं नेशनल 24 न्यूज़। नमस्कार।